हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, भिन्न पद्धति। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, स्किप मत कीजिएगा, वरना फ्रैक्शन का पार्ट आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। कोई संख्या लिखी हुई है, बटे में 10, 10 से स्टार्ट हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो। जैसे 5/10 हो गई, या 7/10 हो गई। तो ये जब 10 हटेगा नीचे से जीरो, तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। जैसे 5/10 हो जाएगी संख्या, तो पॉइंट हटेगा, जीरो हटेगा तो 0.5 हो जाएगा ऊपर। तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू कहलाती है। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन में ही समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7/6 और 7/9, 4/5 और 5/7। तो निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। इसमें पूछा कौन सी भिन्न सबसे छोटी। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप लिखेंगे। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। तो हम फर्स्ट तरीके से करते हैं, 6/7 और 7/9। इन दोनों में देखें कौन सी संख्या छोटी है। तो 9×7 = 63, ये संख्या क्या हो गई, 63 हो गई। और 6×7 = 42, 42 हो गई। छोटी कौन सी संख्या हो गई, 7/9, 63, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/9 और अगली संख्या क्या लिख देंगे, क्या हो जाएगी, 4/5। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सी छोटी है। तो 7×5 = 35, तो ये वाली संख्या 35 हो गई। और 9×4 = 36, तो ये 36 हो गई। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो 7/9 हो गई। जब छोटी संख्या 7/9 हो गई तो लिख लिए। अगली संख्या जो है 5/7, ये लिख लिए। अब इनको दोनों इंटू करा दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7×7 = 49, ये कितना हो गया 49, और 9×5 = 45। तो दोनों में छोटी संख्या ये 49 हो गया, 45 हो गई। तो छोटी संख्या क्या कहला गई, 5/7। तो 5/7 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करने का तरीका आप देख लीजिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमको भिन्न के माध्यम में दिया हुआ हो, बटे में दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का पहले इंटू करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए तो ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो हमसे छोटी पूछा तो छोटी ले लिए। फिर अगले में इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो देखेंगे संख्या छोटी है, तो जो छोटी उसको ले लेंगे, क्योंकि छोटी की बात कर रहा। फिर इसमें भी करा देंगे, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, तो 5/7 छोटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा कि 6/7 और 5/6 और 7/8 और 4/5। तो इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ऊपर में क्या पूछा था, सबसे छोटी भिन्न, और नीचे क्या पूछा, सबसे बड़ी भिन्न। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम करेंगे एज इट इज। तो लिखेंगे 6/7 और पॉइंट, फिर 5/6। अब इन दोनों का इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6×6 = 36 हो जाएगी, ये वाली संख्या 36, और 7×5 = 35। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो 6/7 है। तो हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 6/7। नेक्स्ट वाली संख्या क्या लिख उतार लेंगे, 7/8। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो 8×6 = 48, ये कितना हो जाएगा 48, और 7×7 = 49, ये कितना हो जाएगा 49। तो बड़ी संख्या दोनों में कौन सी हो गई, 7/8। ये बड़ी संख्या। अगली संख्या लिख लेंगे 4/5। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्या हो जाएगा, तो 7×5 = 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये 8×6 = 32 हो जाएगा। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो बड़ी संख्या 7/8। क्या हो गई, 7/8। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, जैसा फर्स्ट को करना था वैसे इसको सेकंड को करना था। सेम है दोनों क्वेश्चन। इसमें छोटी संख्या पूछा था और इसमें क्या पूछा था, बड़ी संख्या पूछा था। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1/3, ये 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखें। तो इसमें क्या पूछा है कि आरोही क्रम में लिखें। इस पॉइंट को आप याद रखिए, आरोही क्रम की बात कर दिया। इसमें दो पॉइंट चलता है, एक आरोही चलता है और एक क्या चलता है, अवरोही। अवरोही। तो आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। किससे होगा, बड़े से छोटा। तो इसका मतलब होता है बड़े से छोटा, इसका छोटे से बड़ा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा कि 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखें, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लिखें। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, 1/3, कॉमा लगा देंगे, 4/7। देखें कौन सी संख्या बड़ी है, तो 7 × 7 हो जाएगी, और ये 4×3 = 12 हो जाएगी। इन दोनों में छोटी संख्या, ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली को लिखेंगे 2/5। देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5×4 = 20, कितना हो जाएगा 4/7, और क्या कर देंगे 2/5।
है, तो 5 चौके संख्या कितनी 20 हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगी। तो देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अवरोही क्रम में पूछा छोटे से बड़ा, तो छोटी संख्या हमारी पहले क्या आ जाएगी 1/3, फिर उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2/5, क्या हो जाएगी 2/5, फिर उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4/7। तो इससे ये संख्या बड़ी है और इससे ये संख्या बड़ी है, ठीक। तो ये क्या कहता है, ये चिन्ह आप याद रखिएगा, इसके जिस साइड ये क्रॉस का जिस साइड मुंह रहे तो ये क्या बड़ा भाग कहलाता है, और जिस साइड ये कोना रहे ये छोटा वाला भाग कहलाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक। तो जैसे ये क्या इस साइड भाग है तो बड़ा भाग, तो ये 1/3 से बड़ी संख्या 2/5 है, 2/5 से बड़ी संख्या 4/7 है। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, आंसर हमारा यही होगा 4/7, 1/3 बड़ा 2/5 बड़ा 4/7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आपको आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए। आप ये मत समझिएगा टाइम हम ज़्यादा ले रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। फ्रैक्शन में आपको बहुत मज़ा आएगा करने में, बहुत आसान चैप्टर है, हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, इसमें भी पूछा कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो 2/5 2/8 3/5 8/11 11/17 ये क्वेश्चन है। तो बड़ी भिन्न हमको बताना है, तो हम सेम एज इट इज इसको भी करेंगे। तो क्या करेंगे 2/8 और 3 क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे। इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3/5 है, तो 3/5 लिखेंगे और नेक्स्ट संख्या जो उसको कॉमा लगा के 8/11 वहाँ से उतार लेंगे इसको। देखेंगे बड़ी कौन सी हो, तो 11 3 33, ये संख्या क्या होगी 33 हो गई, और 5 8 40, ठीक। तो बड़ी संख्या क्या हो गई 8/11, ये संख्या बड़ी हो गई। नेक्स्ट फिर से मेजोरिटी लिखेंगे, तो 8/11 बड़ी संख्या है, और नेक्स्ट संख्या वहाँ से उठाएंगे तो क्या हो जाएगा 11/17। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 17 8 कितना होता है 11 ग्राम 121 हो जाएगा, और 17 8 कितना होता है, तो 17 8 कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। तो इन दोनों बड़ी संख्या क्या कहलाएगी 8/11, क्योंकि 121 हो गई 136 हो गई, तो बड़ी संख्या क्या कहलाएगी 8/11 कहलाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है, यही तो हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमारी 8/11 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है और बी और सी का योग 130 है तथा सी और ए का योग 140 है, तो सी के कितने अंक होंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक परीक्षा में दो लोग दो के सीरीज में बैठे हुए हैं, तो ए और बी के जो अंकों का योग है 120 है, बी और सी के अंकों का योग 130 है, और सी और ए के अंकों का योग 140 है, तो सी का अंक कितना होगा। इसमें पूछा गया है तो सी का अंक कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हम क्या करेंगे कि ए और प्लस ए और बी का नंबर साथ में लिख लेंगे। ए और बी का नंबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और बी सी का नंबर कितना है, बी प्लस सी का नंबर कितना है हमारे पास 130 है, और सी प्लस ए का नंबर कितना हो जाएगा, सी प्लस ए का नंबर कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये तीनों के नंबर हो गए। हम ये देखेंगे कि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो हम ये कर सकते हैं कि 2a + 2b + 2c लिख सकते हैं, और इक्वल में क्या लिख सकते हैं, इन सब का योग लिख सकते हैं। तो योग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, और 1 2 3 3, तो 390 टोटल योग हो गया। तो अगर हम इससे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a + b + c बचेगा, और इक्वल क्या हो जाएगा 390 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इधर, तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अगर 2 से इस संख्या को कट कर देंगे तो फिर क्या ए बी सी का मान आ जाएगा a + b + c इक्वल क्या हो जाएगा, जब 390 को 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा तो ये 19 हो जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो इसको 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, मतलब ए बी सी का मान कितना आ गया 195 आ गया। तो लास्ट में पूछा क्या सी का अंक क्या होगा, मतलब सी का नंबर क्या होगा। तो हम ये देखते हैं कि ए बी सी तीनों का मान ये है, इसमें सी बस को पूछा है, तो ए बी का मान अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो सी का मान ऑलरेडी आ जाएगा। तो ए और बी का मान हमारे पास कितना है, तो ए और बी का मान 120 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं
कि ए और बी का मान 120 रख देते हैं और प्लस सी कर देते हैं, इक्वल क्या कर देते हैं 195 कर देते हैं। अब जब इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 195 में 120 को माइनस कर देंगे, तो 195 में जब 195 में 120 को माइनस कर देंगे, कितना 120 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 5 ये हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब सी का मान जो हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। यही हमसे पूछा कि सी के अंक कितने होंगे, तो सी के अंक आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो आएगा 75, मतलब सी ने टोटल 75 अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 - 1/3 फिर कोष्टक बंद, फिर 1 - 1/4 कोष्टक बंद, 1 - 1/5 कोष्टक बंद, डैश डैश डैश, फिर 1 - 1/n कोष्टक बंद इक्वल क्या होगा, ये पूछा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल सा मेथड है, हर क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए पर क्वेश्चन में हमको 1 से 1.5 मिनट लग रहा है। तो ठीक, आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो 1 - 1/3 है, तो अगर हम 3 का इसमें इंटू करा देंगे और -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, ये आ जाएगा। ठीक है, ये संख्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब इंटू का चिन्ह है, तो इंटू का साइन यहाँ कर देंगे। फिर ये संख्या 4 में 1 माइनस कर देंगे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक, ये सीरीज चलती रहेगी। फिर डेट डेट डैश क्या हो जाएगा, फिर 1 - n बाय कितना हो जाएगा n, क्योंकि इसका इसमें इंटू करा देंगे तो n हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, तो n - 1 लिखना था तो हमने 1 - n कर दिया, कोई बात नहीं, उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए सीरीज हमारी ये कट जाएगी, इक्वल क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा कि इक्वल क्या होगा। तो हम ये देखेंगे कि ये 3 हमारा कट हो रहा है, इंटू में है, ये 4 से 4 कट हो रहा है, तो हम ये देखें कि नीचे से सीरीज हमारी कट हो रही। तो अगला स्टेप ऐसा आएगा कि ये 1 - n, ये n - 1 यहाँ कटेगा तो यहाँ कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हम देखें कि इधर से हमारा 2 बचेगा और इधर से हमारा n बचेगा। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/n, हमारे पास ये टोटल संख्या बची। जब ये संख्या बची तो हम इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/n, क्या हो जाएगा 2/n, यही हमारा आंसर है। यही पूछा उसमें कि आंसर क्या होगा, तो 2/n इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 + 1/132 किसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन देखेंगे कि एक सीरीज में है। जब ये सीरीज में संख्या है तो हम सीरीज में इसको तोड़ लेंगे। तो हम अगर क्या कर देंगे कि 1 बाय क्या कर सकते हैं कि 4 × 5 कर देंगे, 4 × 5 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय कितना हो जाएगा 5 × 6 हो जाएगा। ठीक, तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा। फिर प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा 6 × 7 हो जाएगा। देख रहे हैं आप क्रम बन रहा है 4 5 5 6 6 7, फिर प्लस करेंगे तो क्या नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 8, फिर ऐसे प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 9, फिर प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9 10, फिर ऐसे प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10 11, तो 11 तो हम 110 हो गए। फिर एक बार और प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा 11 × 12, तो 132 हो गए। तो ये सीरीज हमारी चल रही क्रम से। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि देखेंगे कि इनमें डिफरेंस एक एक का है। तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो एक का डिफरेंस है। तो हम अगर बाहर कॉमन 1/1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारी संख्या क्या हो जाएगी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। जब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये वाली संख्या जो है माइनस में हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 1/4 माइनस क्या हो जाएगी 1/5। ठीक है, जो इंटू है जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाली संख्या हमेशा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, या ध्यान रखिए। ये प्लस है तो एज इट इज हम प्लस लगा देंगे। ठीक, इसी टाइप नेक्स्ट लिखेंगे 1/5 लिखेंगे और फिर क्या इंटू है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। फिर ऐसे सेम प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 1/6 हो जाएगा, फिर इंटू है तो माइनस हो जाएगा तो 1 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर अगला स्टेप क्या लिखेंगे 1/7 और फिर इंटू है तो -1/8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा, ये प्लस हो गया 1/9, फिर -1 कितना हो गया 10 हो गया। फिर ये प्लस करेंगे, ठीक, प्लस करेंगे 1/10 लिख देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे -1/11। ठीक, आपको दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे प्लस है तो प्लस लिख देंगे 1/11 और माइनस क्या हो जाएगा 1/12, ये हमारा हो जाएगा। ठीक,
तो आप देख पा रहे होंगे ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये देखेंगे कि ये संख्या एक प्लस में हो गई, एक माइनस में हो गई, एक प्लस में हो गई, एक माइनस में हो गई। तो हम ये देखेंगे कि ये माइनस में 1/5, ये प्लस होती है, दोनों कट जाएंगे। फिर ये माइनस में और प्लस में, तो ये दोनों भी संख्याएं कट जाएंगी। फिर ये माइनस में और प्लस में दोनों संख्याएं कट जाएंगी। फिर ये क्या है कि माइनस और प्लस में एक स्टेप हम भूल गए यहाँ का, तो ये संख्या भी कट जाएगी माइनस प्लस की। फिर ये क्या करेंगे, ये संख्या भी कट हो जाएगी। फिर ये 10 से प्लस और माइनस कट हो जाएगा, तो ये पूरी संख्याएं कट हो जाएंगी। जब ये पूरी संख्याएं कट हो जाएंगी तो हम ये देखेंगे कि पहली संख्या और आखिरी संख्या बचेगी जो कटेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे और माइनस 1 बाय कितना है 12 है, ठीक है, और इंटू क्या है 1/1 है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 12 और 3 का इंटू करा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 12 से 12 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, और 1/1 है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 1/1 हो गया और इंटू में ये माइनस हो गया तो 2 बचा, 2/12 बचा, इसका इसमें इंटू करा देंगे, ये संख्या इससे कट जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा था किसके बराबर है, तो इसका आंसर 1/6 के बराबर है। तो आप आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए हम आपको आराम से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 1 + 1/2 और फिर 1 + 1/3 प्लस 1 + 1/4 डैश डैश फिर 1 + 1/20 इक्वल क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा। ये सब आपको एग्जाम लेवल के पढ़ाए जा रहे हैं, ये एसएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं और एसएससी के बाद रेलवे में पूछे जाते हैं, पटवारी में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इसीलिए आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 2 का इसमें इंटू करा देंगे और +1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे इंटू का साइन आ जाएगा, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये 3 × 1 = 3 +1 तो 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला स्टेप करेंगे इंटू, फिर ये 4 × 1 = 4 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डेट डैश करेंगे और ये कितना हो जाएगा, इसमें 120 + 1 कर देंगे तो 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा 120, ठीक। ये किसकी इक्वल ये पूछा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सीरीज में ये 3 से ये 3 कट हो रहा है, ये 4 से ये 4 कट हो रहा है, ये सीरीज ऐसे ऐसे कटते जा रही। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये 120 से 120 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 121 बचेगा। तो क्या हो जाएगा कि 121 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक, यही बचेगा। इस संख्या से इसको हम कट करेंगे, तो कट करने के बाद कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12 और ये 0 हो जाएगा और पॉइंट लग जाएगा और ये 1 है तो ये कितना 10 और 2 × 5 = 10 कितना हो जाएगा 60.5। 121 को 2 से काटेंगे तो 60.5 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर धारण करता है। तो यदि एक टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक टैंक का 1/4 भाग, ये एक टैंक है, कोई टैंक है, ये एक्स टैंक है, इसका 1/4 भाग कितना 1/4 भाग कितना 135 लीटर के बराबर है, कितना 135 लीटर के बराबर है। तो यदि एक टैंक में 180 लीटर पानी भरा है तो कितना भाग भरा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो जब 1/4 भाग 135 है तो हम 100% निकाल लेंगे, तो x बराबर क्या हो 100%, तो 4 का इसमें इंटू हो जाएगा जाके, तो ठीक क्या हो जाएगा 135, ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा इधर इंटू में आ जाएगा 4। जब ये इंटू में इंटू करा दें कितना आ जाएगा 4 × 5 = 20 की 0, 4 × 3 = 12, 2 × 14 की 4, हाथ के कितना 2 हो जाएगा, 4 4 तो 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 0 हाथ का 2, 4 × 3 = 12, 2 × 14 की 4, हाथ का 1, 4 × 4 1 5, कितना आ जाएगा x बराबर 540 लीटर। टोटल जो टैंक का मतलब पानी धारण करने की जो क्षमता है 540 लीटर की है। उसमें ये कह रहा है कि एक टैंक में 180 लीटर पानी हो, अगर इसमें 180 लीटर पानी है तो कितना भाग, तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है ये पूछा। तो टोटल कितना है हमारे पास 540 है, 540 हो कितना भाग भरा हुआ है 180 भाग भरा हुआ है, तो कितना भाग भरा हुआ है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 18 × 3 = 54 हो जाएगा, मतलब 1/3 भाग जो है वो भरा हुआ है। यही पूछा कि कितना भाग भरा हुआ, तो 1/3 भाग भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 1/5, मान लीजिए कोई संख्या x है, इस संख्या का 1/5 क्या हो जाएगा 1/5, इसी संख्या के 1/7 से मतलब x/7 से कितना अधिक है 10 अधिक है,
ये पूछा इसमें। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गई। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। किसी संख्या के 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। ठीक है, संख्या इक्वल में हो गई, ये इक्वेशन बन गई। तो संख्या क्या होगी, इक्वेशन बनाने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे कि ये कितना हो जाएगा, x अपॉन में कितना हो जाएगा 5, ये इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x/7 हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, फिर आई क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 5 7 35, यहाँ पे 7 का इसमें इंटू करा देंगे, कितना हो जाएगा 7x, और 7 × 35 5 का इंटू करा देंगे तो यहाँ का आ जाएगा 5x आ जाएगा। इक्वल हो जाएगा 10। ये 35 का इधर इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x में से 5x घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x इक्वल कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 350 आ जाएगा। जब 350 आ जाएगा हमारे पास 2x, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 350/2। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 × 2 हो जाएगी, और 2 × 7 14 हो जाएगी, और फिर एक बार 2 × 5 10, मतलब x बराबर हमारे पास जो आ गया 175 आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा। तो यही पूछा, तो संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 175 के बराबर होगी, जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया। तो आई होप आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें आप। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस चीज़ की PDF चाहिए तो इसका टेलीग्राम में हम PDF को डाल देंगे, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो वहाँ से आप लिंक को टच करके आप टेलीग्राम में पहुँच सकते हैं, वहाँ से PDF इसकी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।